भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री भगवान ने कहा, त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष का साधन हैं, परंतु उनमें कर्म योग श्रेष्ठ है। जिसे सन्यासी कहा जाता है वही कर्मयोगी भी है, क्योंकि बिना कर्म के त्याग के कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति न द्वेष करता है न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वही सच्चा सन्यासी है और सदा मुक्त रहता है। सन्यास और कर्मयोग को बालकों के लिए भिन्न कहा गया है, परंतु जो तत्वज्ञानी हैं वे दोनों को एक ही समझते हैं। जो व्यक्ति जान लेता है कि सन्यास और कर्मयोग में कोई अंतर नहीं है, वही सही अर्थों में देखता है। केवल सन्यास से बिना कर्म किए सिद्धि पाना कठिन है। कर्मयोगी शीघ्रता से परमात्मा को प्राप्त करता है। जो मन को वश में रखकर आत्मा में स्थिर होकर कर्म करता है, वह न दोषों से लिप्त होता है न पापों से। जो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, वह देखते, सुनते, स्पर्श करते, खाते पीते, सोते जागते भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है और आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति छोड़कर केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्म का फल त्याग देता है वह शांति प्राप्त करता है, और जो फल की इच्छा करता है वह बंधनों में बंधता है। जो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का त्याग कर आत्मा में स्थित होता है, वह न कर्म करता है न पाप में लिप्त होता है। परमात्मा न तो किसी के कर्मों का करता है न कर्मों के फल का विधान करता है। यह सब प्रकृति के स्वभाव से होता है। परमात्मा न किसी के पाप को स्वीकार करता है न पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है और प्राणी भ्रम में रहते हैं, परंतु जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है वे आत्मज्ञान के प्रकाश में परमात्मा को देख लेते हैं। जिनकी बुद्धि और आत्मा परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, वे अविनाशी को प्राप्त करते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति विद्वान, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखता है। जो मनुष्य इस संसार में समभाव से स्थित रहते हैं, वे पहले ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहते हैं और जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बाहर के सुखों में आसक्ति न रखने वाला व्यक्ति जो अंतर्मन में आनंद पाता है, वह योगी ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। जो सुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होता है वह दुख का कारण है, इसलिए बुद्धिमान उसमें आसक्ति नहीं रखते। जो इस जीवन में ही काम और क्रोध को जीत लेता है, वह सच्चा योगी और सुखी व्यक्ति है। जो व्यक्ति अंतर्मन में सुख पाता है, अंतर्मन में प्रकाश पाता है, वही योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिनकी पापों से निवृत्ति हो चुकी है, जिनका संशय नष्ट हो गया है और जो आत्मकल्याण में तत्पर हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य क्रोध और कामनाओं से मुक्त हैं, वे ब्रह्म में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो बाहरी भोगों से विरक्त है, ध्यान के माध्यम से अंतर्मन में स्थित है और शांति प्राप्त कर चुका है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो परमात्मा को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सभी प्राणियों का मित्र मानते हैं, वे शांति प्राप्त करते हैं।